कई बार आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आया होगा कि इस मैसेज को 11 लोगों के पास फॉरवर्ड करें। अगर आपने फॉरवर्ड नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। उसमें बताया जाता है कि फलां जगह पर एक देवता ने दर्शन दिए और उस देवता ने कहा कि इस मैसेज को वहाँ फैलाओ, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। फिर ऐसा भी बताया जाता है कि एक ABC पर्सन ने उसे 21 लोगों के पास भेजा और उसको 11,000 का फायदा हो गया। एक बंदे ने 51 लोगों के पास भेजा, उसकी लॉटरी लग गई। 2 बंदों ने इस मैसेज को देख करके डिलीट कर दिया, उनकी भैंस मर गई। और 3 बंदों ने उस मैसेज को डिलीट कर दिया, उनकी बीवी मर गई, नौकरी छूट गई। इस तरह से डराया भी जाता है। आपको क्या लगता है, इस तरह के ये मैसेज सच्चे हैं? बिल्कुल झूठे हैं। और यही मैसेज एक भयंकर मानसिक बीमारी भी पैदा कर रहे हैं। उस मानसिक बीमारी का नाम क्या है, वो नाम जानने से पहले आप इस मैसेज को सुने और देखें जो आपके पास व्हाट्सएप पर आता है। मेरे पास भी आया था, मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। और इस मैसेज को जैसे ही आप देखेंगे उसके बाद मैं उस भयंकर मानसिक रोग का नाम भी बताने वाला हूं। देखिए मैसेज। रुनेचा गांव के रामदेव जी के मंदिर के पास विनय नाम का लड़का खड़ा था। उस समय मंदिर से आवाज निकली। आवाज को सुनकर विनय भागा। मंदिर से आवाज आई, बोला, डरो मत, मैं जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। कलयुग में पाप बढ़ रहा है। पाप का अंत करने में इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा और जो लोग धर्म का नाश करते हैं उनका नाश करूंगा। जो भी मेरे नाम से 11 बार इसे किसी अन्य को भेजेगा उसकी मनोकामना 24 दिन में पूरी होगी। इतना कहकर आवाज रूपी देव 2 कदम पीछे हटकर अदृश्य हो गए। यह बात सुनकर मोबाइल दुकानदार महेश कुमार ने 11 बार अन्य को भेज दिए तो उस व्यक्ति को 21 लाख रुपए आकर्षक रूप से मिले। उसके बाद एक जाटों का लड़का जिसका नाम विनय जाट था ने 11 बार भेजे तो उसको 8 दिन बाद जमीन में छुपा हुआ सोना मोहर से भरा एक कलश मिला। उसके बाद यह बात सुन के एक खोरी गांव के राजपूत का लड़के ने 10 बार भेजे तो उसे आर्मी में नौकरी मिल गई। गांव ही राहुल नाम के व्यक्ति ने झूठा समझकर रोक दिया तो उसका बहुत नुकसान हुआ और उसकी नौकरी चली गई। एक बहन नाम मूली देवी जो कि पैरों की बीमारी से दुखी थी, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी तो उसने राजेश नामक लड़के की बात सुनी और 11 बार भेजने की बात की तो वह ठीक हो गई। रुनेचा गांव के विनय बैठा और 10 लोगों ने मिलकर 10 को भेजा तो 60 मिनट में ही 15 लाख का लाभ हुआ। हर व्यक्ति से हमारी प्रार्थना है कि वे इस संदेश को डिलीट न करे, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। अगर यह MSG आपने 21 लोगों को नहीं भेजा तो आपको 5 दिनों के अंदर एक बहुत ही बुरी खबर मिलेगी। अतः आपसे निवेदन है कि यह मैसेज आगे फॉरवर्ड करे। जय होनेचा दरबार की। अभी आपने मैसेज देखा जिसमें एक आवाज है, वो आवाज लिखा हुआ पढ़ रही है कि वहाँ इस तरह से एक देवता प्रकट हुए, ABCZ। ये वो जो मैंने बताया वही इस मैसेज में है। तो ऐसे मैसेज रिलीजियस OCD पैदा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनको लगता है कि अगर उन्होंने भगवान को प्रणाम नहीं किया, धोख नहीं दी या भगवान से माफ़ी नहीं मांगी तो नुकसान हो जाएगा, नौकरी छूट जाएगी। तो ऐसे इंसान जब इस तरह के मैसेज को देखते हैं डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जल्दी जल्दी 10-20 लोगों को भेज देते हैं और उनको लगता है कि लॉटरी तो लगी नहीं। फिर सोचते हैं कि भाई लॉटरी नहीं लगी। अरे बाबा, आप चाहे 10,000 को भेजो, लॉटरी नहीं लगने वाली। इस तरह के मैसेज गुमराह करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे मैसेज उन लोगों को ही आकर्षित करते हैं जो डरे हुए हैं, जो परेशान हैं, जो पहले ही रिलीजियस OCD से ग्रसित हैं। आपके पास जैसे ही ऐसा मैसेज आए, आपने क्या करना है, फटाक से डिलीट कर देना है। और जो बंदा ऐसा मैसेज भेजे उसे ब्लॉक कर दें।
क्योंकि वो बंदा पता नहीं कल को क्या भेज दे, कितनी खुराफाती चीज़ भेज दे और आप परेशान हो जाएं। तो ऐसे बंदों से बच के रहें। ये औपचारिक रिश्ते तक ही ठीक है, इनको ज़्यादा दिल के करीब मत लाएं, वरना आप भी रिलीजियस ओसीडी की गिरफ्त में आ जाएंगे और फिर छूट भी नहीं पाएंगे। उसके लिए फिर आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी, फ़ोन मिलाना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पैसे तो कोई ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन समय आपका लग जाएगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भगवान सज़ा दे देंगे, भगवान से माफ़ी नहीं मांगी तो कुछ बुरा हो जाएगा, या मंदिर देखते हैं वहाँ पर ऐसा ही करते हैं, मूर्ति देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई प्रणाम करें, अगर प्रणाम करना भूल गए वापस आते हैं, या जहाँ पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा होता है वहाँ जाते ही नहीं हैं कि भगवान को कुछ चढ़ाना पड़ जाएगा, भगवान को कुछ देना पड़ जाएगा। जैसे कि भगवान आपके चढ़ावे पर ही जिंदा हैं। जैसे आपने नहीं चढ़ाया तो भगवान भाई दुनिया का, अगर आपने चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो भगवान धरती घुमाना ही बंद कर देगा, सूर्य उगना ही बंद हो जाएगा। ये दुनिया आपके चढ़ावे पर जिंदा नहीं है, ये नियम से चल रही है। तो आप जागरूक हो जाएं, समझदार हो जाएं। भगवान ना किसी से लेता है ना कुछ देता है। इंसान खुद का ब्रह्मा, खुद का विष्णु, खुद का महेश खुद ही है। हमारे अंदर ही भगवान हैं, ये प्रकृति के नियम ही भगवान हैं। ये भी मैं एक वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इससे संबंधित आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर भेजिएगा।